हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस क्विज़ वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 100 PYQs का पार्ट 2। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक पार्ट कल मैंने अपलोड किया था और अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 100 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। देखिए, अनअकैडमी पर अगर आपने अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल से प्राइस इंक्रीज़ होने जा रहे हैं और आपको रेफरल कोड यूज करना है STUDY10। ठीक है, SSC से लेके UPSC तक के सभी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी पर। और आपके लिए कोड यही रहेगा STUDY10 विदाउट एनी स्पेस। और देखिए, जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं उसके बाद स्टूडेंट के फिर मैसेज क्या आते हैं कि सर प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं, कि क्या एक दिन और मिल जाएगा क्या। तो भाई, कल से प्राइस इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोड आपको मैंने बता दिया है, STUDY10 यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पोस्टल वोटिंग को अन्यथा कहा जाता है। पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस सेशन को जितना हो सके लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए, पोस्टल वोटिंग को अन्यथा कहा जाता है प्रोक्सी वोटिंग, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार की स्थिरता में आश्वासन दिया है। तो सरकार की स्थिरता में दोस्तों आश्वासन दिया है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा FORM। तो इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को भरा जाएगा कितने महीने के अंदर अंदर? 1 मंथ, 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या फिर 1 ईयर? बिल्कुल दोस्तों, देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the vacancy in the office of the president of India shall be filled within 6 months। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का जो रिक्त होगा दोस्तों वो फिल करना होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 सीड बनने वाले टेनिस स्टार कौन है? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्टिना हिंगस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, विश्व मोहिनी क्या है? व्हाट इज विश्व मोहिनी? तो देखिए, ये एक बुक है जो कि भारतीय नृत्यों पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है ये। ठीक है, अ फेमस बुक ऑन इंडियन डांसर। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जल्दी से बताइए। द मेन फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछ ले गए। एक तो व्यापार WTO का मुख्यालय, तो मुख्यालय तो आप सभी को पता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाने और व्यापार नीतियों की समीक्षा करना WTO का कार्य होता है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य होता है। ठीक है, सदस्य देशों के बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाना और व्यापार नीतियों की समीक्षा करना। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंग्लैंड को पुस्तक ए पैसेज के लेखक का नाम बताइए। अ पैसेज टू इंग्लैंड, नेम द ऑथर ऑफ द बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों नीरद सी चौधरी होगा। ठीक है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अग्नि द्वितीय के परीक्षण के
पाकिस्तान द्वारा लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया गया था? तो जल्दी से आंसर बताइए। मद्देनजर होगा ये, इसको करेक्ट कर लेना। मद्देनजर पाकिस्तान द्वारा लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया गया था। तो इनके यहाँ पे हाँ, गोरी सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जब भारत द्वारा अग्नि द्वितीय मिसाइल का परीक्षण किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना जहाज को एक समुद्री संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही है, विक्रांत यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के बारे में इनमें से अगर मैं बात करूं तो सभी सही है, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सकीय रूप से सहायता प्राप्त आत्महत्या को वैध बनाने वाला पहला देश। फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज मेडिकली असिस्ट सुसाइडीज। तो ये दोस्तों देश है नीदरलैंड, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, वर्ष 1999 का बैसाखी महोत्सव पंजाब के किस के बहुत ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह खालसा पंथ की नींव के क्षेत्र को याद करता है, इसलिए वर्ष 1999 का बैसाखी महोत्सव पंजाब के लिए बहुत ऐतिहासिक और महत्व रखता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ये किस चीज के अध्ययन से संबंधित है? बिल्कुल सही है, जीवित जीवों के बाहरी चरित्र के लिए, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सोबायोलॉजी मीन्स जीवित जीवों के बाहरी चरित्र के लिए। वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी? काफी समतावादी थी, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? Which of the following Vedas provides information about civilization of the early Vedic age? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जो विश्वविद्यालय गुप्त युग के बाद प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था? द यूनिवर्सिटी विच बिकम फेमस इन द पोस्ट गुप्त एरा वॉज। तो यहां पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नालंदा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पायर? तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्व स्थापित की थी? तो ये कौन सा राजा था दोस्तों? राजा राजा फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंची है? मुगल पेंटिंग रीच इट्स हाई ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जहांगीर के समय में, ठीक है, जहांगीर राइट आंसर होगा।
20वां क्वेश्चन है, बंगाल के स्थायी राजस्व समझौते द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? कॉर्नवालिस के, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन है? तो भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक है बाल गंगाधर तिलक। कौन दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। विश्व बैंक आमतौर पर देता है, द वर्ल्ड बैंक नॉर्मली गिव्स। विश्व बैंक आमतौर पर देता है, अरे क्या बात है दोस्तों, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अस्तित्व में आया, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कम इनटू एग्जिस्टेंस विद। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, यानी कि सम्मेलन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वित्तीय साधन को प्राथमिक सुरक्षा कहा जाता है यदि यह देयता का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पे आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार यहां पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सहकारी समिति है, सर्विस कोऑपरेटिव आर। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मार्केटिंग सोसाइटीज, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक इवन पॉइंट पर आउटपुट वह आउटपुट है जिस पर निर्माता सक्षम है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये दोस्तों कुल लागत, यानी कि रिकवर टोटल कॉस्ट। ठीक है, रिकवर टोटल कॉस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1950 में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बताना है आपको, क्या हुई थी? तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाने वाला है बिल्कुल मिश्रित हुई थी, मतलब है सो अ मिक्स ट्रेंड, यानी कि कभी इंक्रीज हुई थी कभी डिक्रीज हुई थी। तो ये आपका रहेगा राइट आंसर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था इसलिए मैंने पूछा आपसे। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं होते हैं जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाटर, पानी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक क्लोन का एक उपनिवेश है, अ क्लोन इज अ कॉलोनी ऑफ। देखिए, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोशिकाएं सामान्य अनुवांशिक संविधान है, सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन रफ एंड स्टिकी इज द राइट आंसर। क्या होगा दोस्तों? रफ एंड स्टिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खदानों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द राइट आंसर? गाइज यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सोडियम बेंजोएट इज द राइट आंसर। सोडियम बेंजोएट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस्बेस्टार के कारण होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो वात स्फीति राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आंख में रंग दृष्टिहीन की उपस्थिति से प्रभावित होता है। जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सांको। ठीक है, सांको इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की प्रसिद्ध लेंगुन झील कौन सी है? द फेमस लेंगुन लेक ऑफ इंडिया इज? तो ये चिल्का लेक हो जाएगा। ठीक है, चिल्का लेक यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन है। तो प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ऑलराइट। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ केंद्रित है? इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों हो जाने वाला है क्या? पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट इज, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाएं और विक्षेपण किसके कारण होता है? तो राइट आंसर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के रोटेशन पर, यानी कि आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चाय पत्ती के प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण चरणों में से एक नहीं है? किन्वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फेर्मेंटिंग इज द राइट आंसर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1992 के संयुक्त राष्ट्रीय प्रायोजित पृथ्वी सम्मेलन को सिद्धांतों की घोषणा के साथ समाप्त किया गया, जिसे एजेंडा 21 के रूप में जाना जाता है। तो 21 के लिए क्या स्टैंड है? 21 से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, ये बताना है। तो 21 से दोस्तों 21वीं सदी, 21st सेंचुरी यहाँ पे तात्पर्य है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन समझौते का हिस्सा नहीं था? इसका राइट आंसर होगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। बिल्कुल सही है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद कौन सा नया संगठन अस्तित्व में आया था?
देखिए उस समय आया था यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी। ओजोन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब तक पार्टियों यानी कि सीओपीएस के कितने सम्मेलन हुए हैं? तो अभी तक ये हुए हैं 25, यानी कि डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए है था? गाइस बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये अधिनियम था आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982। ठीक है। एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है ना। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सनलाइट वार्म्स योर कार, यानी कि ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसिड रेन? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन का क्या है दोस्तों? ये सभी हैं दोस्तों, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक ये सभी है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखना। ओजोन रिक्तीकरण की समस्या सर्वप्रथम कब पहचानी गई? तो ये कब पहचानी गई थी दोस्तों, जरा बताइएगा। 1970 में, 1970 इज द राइट आंसर। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या निवास स्थान में वनस्पति समुदाय का विकास से प्रभावित होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के स्रोतों से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसिड रेन्स, यानी कि बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा या से डिम कंपोजर्स के रूप में उत्पाद है? तो डिकम्पोजर के उप उत्पाद है, इनका सही आंसर हो जाएगा ये ऑल है दोस्तों, ठीक है। ये सभी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत को ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि बी राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से खनिजों और यौगिकों के विभिन्न पैमाने पर संकित है दोस्तों। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बायोजियोलॉजिकल सर्कल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। सॉरी, बायोकेमिकल साइकिल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है भाई। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द राइट आंसर।
तूफान के दौरान किस कारण से एक प्रचंड गति उत्पन्न होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोरिओलिस फोर्स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। दक्षिण पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के रूप में जाना जाता है। गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइफून। टाइफून को जाना जाता है। हरिकेन के केंद्र के रूप में जाना जाता है। द सेंटर ऑफ द हरिकेन इज नोन एज, आई के रूप में, ठीक है ना। हरिकेन केंद्र के रूप में जाना जाता है आई, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अटलांटिक तूफान का मौसम शुरू होता है। तो 1 जून को, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है ना। 1 जून से 30 नवंबर तक। तूफान या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, ये सारे सही लिखे हुए हैं, बट कैमली जो तूफान था वो 1963, ये वाला गलत लिखा हुआ है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कैमली हुरिकेन जो था दोस्तों वो 1969 में आया था, 1969, तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश भाषा से। किससे दोस्तों? स्पेनिश इज द राइट आंसर। तूफान को कि, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये राइट आंसर होगा आपका 5 श्रेणियों में। ला नीना शब्द किस भाषा से लिया गया है? ला नीना शब्द किस भाषा से लिया गया दोस्तों? स्पेनिश भाषा से लिया गया, यानी कि बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना में पूर्वी शांत क्षेत्र में निम्न वायु सतह का दबाव होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कंटेन लो एयर सरफेस प्रेशर इन द ईस्टर्न पैसिफिक? एल नीनो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के सतह पर्यावरण के मुद्दे पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? देखिए, ये आयोजित किया गया था 1972 में, ठीक है ना। यह है, आपको याद रखना है। पहली बार वेंगरी मैथाई साहित्य पर्यावरण चैंपियनशिप को वैश्विक 500 पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए? तो ये किए गए थे 1987 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1950 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में ओजोन परत की कमी पाई जाती है? यहां पे राइट आंसर स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है, ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है? ये होती है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड आपका अगला क्वेश्चन है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद कौन सा नया संगठन अस्तित्व में आया था? तो ये आपका आया था, ये क्वेश्चन तो शायद हमने अभी किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, 70वां क्वेश्चन भी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हम करके आए हैं अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है। चलिए, और अब मैं दूसरी पीडीएफ लेके आता हूँ, उसमें भी 70 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से हम सारी इस पूरी क्विज को कवर करने वाले हैं। केवल और केवल इसमें क्विज रहने वाली है, डिटेल बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पे आते हैं। और देखिए, आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप कोड यूज़ करिएगा study10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है और आप जिस भी कैटेगरी में इसको अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी के सभी एजुकेटर के कोर्सेज आप देख सकेंगे, ठीक है गाइस। और कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना गोल आपको सेलेक्ट करना है एसएससी एग्ज़ाम। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जितने भी मंथ का आपको कोर्स ज्वाइन करना है वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 12 मंथ वाला सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है रेफरल कोड अप्लाई करने का ऑप्शन। यहाँ पे आपको study10 डालना है, अप्लाई करना है। रेफरल कोड अप्लाइड जब लिखा दे तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 6000 था तो ये 5400 हो गई है। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी और आप मुझे यहाँ पे जाके सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। सौरभ मलिक जाके नाम सर्च करिएगा तो यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे डायरेक्टली पूछ पाएंगे। और यहाँ पे अभी 65,000 प्लस स्टूडेंट ने फॉलो कर रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड दिए जाएंगे ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर सोच के कमेंट बॉक्स में बता सकें, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना ने किसे हराया था। देखिए, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, ठीक है। 1526 फर्स्ट हुई थी, 1556 दूसरी हुई थी और आपकी तीसरी हुई थी 1761। अब इस जो दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, इसमें अकबर की सेना ने किसे हराया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों हेमो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट फर्रुखसियार को हटाने में सैयद भाइयों की सहायता किस मराठा पेशवा ने की। तो आंसर बताइएगा क्या रहेगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के राजा कौन थे। देखिए, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1789 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे राजा पूछे गए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लुइस 16 राजा थे यहाँ के, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1974 में भारत के पहले परमाणु हथियार को किसके आदेश से विकसित किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजा रामना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका और यूएसआर के बीच 13 दिन तक टकराव जब पूर्ण पैमाने पर तीसरे विश्व युद्ध शुरू करने की करीब आया तो इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर रहेगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय का निर्माण हिंद टेक्टोनिक्स प्लेट के किस अन्य प्लेट के नीचे निमज्जित होने के कारण हुआ। तो इसका सही आंसर रहेगा इरोजन प्लेट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले फिर से एक बार मैं बता दूं,
फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप स्टडी टेन कोड लगा सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी। ठीक है, ज्वाइन करने का प्रोसेस वही है आपका। आपको सबसे पहले एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आपको अपना कोड अप्लाई करना है और रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद पेमेंट कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों का निर्माण कहाँ कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पर्वतों का निर्माण कहा जाता है ओरिजिनी, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी को साझा नहीं करता है? आंसर बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यमन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कितने पहाड़ों को 8 हजारी माना जाता है? कितने पहाड़ों को 8 हजारी माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 14, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची निर्वात पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर दोस्तों रहेगा 8,586 मीटर की है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 8,848 मीटर की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर माउंट एवरेस्ट पूछा जाए तो उसकी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, और माउंट K2 की कितने हैं दोस्तों? 8,614 है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन है, बट इसमें डी वाला जो ऑप्शन है ऑटोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये नहीं होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स वर सिग्नेचर्स वाइल फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान को अंतिम रूप देते समय कितने सदस्य के हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों 284 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत का मूल 1950 का संविधान दिल्ली के संसद भवन में एक डब्बे में बंद किस गैस से भरा हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हीलियम गैस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही है दोस्तों, 1975 में आपातकाल की घोषणा जो की गई थी, उस समय राष्ट्रपति कई बार पूछा था कि कौन थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से सभी को पता ही है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान राष्ट्रपति का निवास होता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या रहेगा? सर्दियों के दौरान राष्ट्रपति का निवास होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, महामंदी किस समय अवधि के दौरान हुई? तो महामंदी दोस्तों किस समय हुई थी? तो ये आपको बताना है। बिल्कुल 1929 से लेके 34 तक महामंदी आई थी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और देखिए इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊंगा दोस्तों जिनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स अच्छा खासा एक सब्जेक्ट है और उसको बिल्कुल डीपली पढ़ना बहुत टाइम लग जाता है। आपको वो सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और उसके आसपास के क्वेश्चन जो बन सकते हैं।
ठीक है, तो आपको बस ये सीरीज पूरी फॉलो करनी है और आगे की मेरी वीडियोस भी देखनी है। आप आगे की सारी वीडियोस देखने के लिए अनअकैडमी पर जाके मुझे सौरभ मलिक नाम से सर्च करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलर ही वीडियो चल जाती है मेरी, मतलब अगर आप देखेंगे जाके तो हर रोज़ एक वीडियो तो आपको गारंटेड मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, धन कर कब लागू किया गया था? वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? तो यहाँ पे इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1957। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बांड की बिक्री आय बजट प्रमुख के अंतर्गत आती है? बिल्कुल, जो सरकारी बॉन्ड होते हैं दोस्तों, उनकी बिक्री जो है आय बजट प्रमुख के अंतर्गत आती है, तो इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत। ठीक है, जैसे शेयर्स होते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करते हैं, उसे कोई भी मतलब खरीद सकता है। एक सर्टिफिकेट टाइप एक पेपर होता है और उसके अगेंस्ट आपको वो मतलब आप पैसे से उसको खरीद लेंगे और फिर एक टाइम पे जाके उसकी प्राइस बढ़ेंगे, आप उसको फिर उसी पेपर के थ्रू सेल कर देंगे। तो उसका जो डिफरेंस आता है उसमें आप प्रॉफिट कमा लेते हैं, वह उसको होता है, मतलब ये सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर जितने भी फैकल्टी हैं ना, आप सब देख रहे हैं, टॉप फैकल्टी दिख रहे हैं आपको, इन सब के फाउंडेशन कोर्स दोस्तों आते रहते हैं। और अभी मेरा भी रिसेंटली लॉन्च होगा नेक्स्ट मंथ में, तो मेरा भी कोर्स मिलेगा, बाकी सभी एजुकेटर का मिलेगा। ठीक है, आप इन सभी का कोर्स देखने के लिए स्टडी 10 को ला के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी 10 कोड आपको सभी के कोर्सेज दिलाता है, आप एक बार इसको लगाएंगे तो सबके कोर्सेज आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड मैकन कार। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है। ब्रेड और मक्खन, कार व पेट्रोल जैसे उत्पादों के उदाहरण जिसमें क्या है? मतलब आपको बताना है ब्रेड और मक्खन का, कार और पेट्रोल का, ये किस चीज़ को दर्शाता है इन चार ऑप्शन में से? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए इसको जॉइंट डिमांड यहाँ पे ऑप्शन में है, तो जॉइंट डिमांड रहेगा। वैसे ये जो गुण होते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कार है, तो कार अगर आपने खरीदी तो पेट्रोल आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, कार को पेट्रोल के बिना नहीं चला सकते, और अगर पेट्रोल है तो फिर कार भी होगी, क्योंकि अकेला पेट्रोल कुछ नहीं करेगा, वैसे कार भी। वैसे ब्रेड मक्खन का होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जॉइंट डिमांड होती है इन दोनों की, मतलब एक चीज़ को आप लेंगे तो दूसरी चीज़ की डिमांड ऑटोमेटिक उसके साथ में बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट विल, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे भाई आप सभी ने देखा होगा कई बार, रेपो रेट बढ़ता है घटता है, ठीक है, वो सब कुछ इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो उस कंडीशन में रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज इन रेपो रेट, यानी कि ऑप्शन रहेगा दोस्तों बी राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं, आइसोटोप एन एलिमेंट डिफर इन। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों दोस्तों डिफर करते हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रिलैक्सिन जो है ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन कौन सा है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बैरोमीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा सी का निर्माण किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डेनिस रेटेज, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? आंसर बताइए दोस्तों, क्या रहेगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आंसर आप लगा रहे हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पेरिस्कोप। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोनार भी लगा रहे हैं। देखिए, सोनार होता है जो पानी के अंदर चीज होती है उसका पता लगाने के लिए, ठीक है, समुद्र में। ये पूछा है आपको अबव सी लेवल, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी रहेगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्व में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एंटार्क्टिका, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। विश्व में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है? एंटार्क्टिका का, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ऑब्वियसली बात है, ईंटों से बने इमारतें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को ही पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी स्टैंड फॉर, एनजीटी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे इसका अर्थ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासा का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज लोकेटेड एट? तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर वॉशिंगटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अवरक्त किरणें हैं। बिल्कुल, अवरक्त किरणें जो हैं दोस्तों, इंफ्रारेड रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अरब सागर में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरियार, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का भार क्या होगा जब वह एक चलती लिफ्ट में है? एक पिंड का भार क्या होगा जब वह एक चलती लिफ्ट में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल दोस्तों, में इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों? 86 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, खालिस्तान की खोज 1772 में स्कॉटिश चिकित्सक डैनियल दरफोर्ड ने की थी। तो किसकी खोज की थी दोस्तों, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। नाइट्रोजन राइट आंसर रहेगा, नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के बैंक नोट पर किन भाषाओं में रुपया शब्द नहीं लिखा गया है? इन चारों में से दोस्तों एक भाषा से बैंक नोट पर रुपया नहीं लिखा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुरी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। वैसे कितनी भाषाओं से लिखा गया है दोस्तों? 15 भाषाओं से लिखा गया है। और 15 भाषाएं मैं एक बार बता दूं आपको, उसमें आपका देखिए कश्मीरी आता है,
उड़िया आता है, नेपाली आता है, पंजाबी आता है, संस्कृत आता है, तेलुगु आता है, उर्दू, तमिल, कन्नड़ और मराठी आता है, गुजराती भी आता है, बंगाली भी आता है, असमी भी आता है। तो ये सभी 15 लैंग्वेजेस हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के कितने घटक हैं? आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या रहेगा? मानव रक्त के कितने घटक हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल मानव रक्त के दोस्तों 4 घटक हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वीडन का केंद्रीय बैंक, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वीडन का केंद्रीय बैंक, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है यार, एक बार लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। बहुत देर हो गई, आपने किसी ने भी शेयर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाहजहां के द्वारा क्या नहीं बनवाया गया? क्या नहीं बनवाया गया, इस चीज पे फोकस करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका लिखा है ना, मोती मस्जिद दिल्ली, ये शाहजहां द्वारा नहीं बनवाई गई, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा किसका था? देखिए ताजमहल नहीं था, मैं ये पहले बता देता हूं। पहला दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा एतमाद उद दौला का मकबरा, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दारा सिकों ने कितने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से करवाया? गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 52, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो भाई 52 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्धों में कौन शामिल नहीं था? बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बैटल ऑफ बहादुरगढ़, इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा और पेबोस किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो ये दोस्तों समाप्त किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर शाहजहां इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर को अंतिम रूप से किसके द्वारा समाप्त किया गया? अब आपसे पूछा गया है कि जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त किसके द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों मोहम्मद शाह रहेगा राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस खेल को पुनाई के नाम से भी जाना जाता है? किस खेल को पुनाई के नाम से भी जाना जाता है? देखिए पुनाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पता है किसी को? बैडमिंटन को, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब किस स्थान पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा, क्या रहने वाला है? वेरी गुड, महाराष्ट्र दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल को अनुशासन पर्व किसने कहा? तो यहां पे जो सही आंसर है वह आपका क्या रहेगा?
विनोबा भावे ने, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना की गई थी। भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना की गई थी दोस्तों किस वर्ष में? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1932 में। ठीक है, और आप एक चीज और याद रख सकते हैं, एनसीसी की स्थापना भी कई बार आती है दोस्तों। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हकीम खासुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, हकीम खासुर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो स्टेशनों द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ये होती है आयन मंडल में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। काफी कम स्टूडेंट का आंसर जा रहा है, और एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं। शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? व्हाट इज द मोस्ट गैस ऑन विनस? गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में किसे भारत रत्न मिला? निम्नलिखित में से सबसे बाद में किसे भारत रत्न मिला दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लता मंगेशकर जी को, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट है, लिटिल बडी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? और मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, लिटिल बडी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। तो ये आपको आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? तो देखिए यहां पर जो सही आंसर है, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा पेरनिस। यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो लिखा है ये वाला मिसमैच है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों होता है पेरनिस, स्पेन में होता है। ठीक है, बाकी ये ठीक है, यहीं पे ये तीनों ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्लेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मछली पकड़ने का जाल किससे बनाया जाता है? मछली पकड़ने का जो जाल होता है दोस्तों वो किससे बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा यह हो जाएगा आपका नाइलॉन। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गन मेटल में शामिल है। गन मेटल इंक्लूड्स, देखिए गन मेटल में दोस्तों क्या क्या इंक्लूड होता है? बिल्कुल गन मेटल का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सी भी लगा रहे हैं। देखिए ये दोस्तों जो होता है ये होता है जर्मन सिल्वर का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चाय में कौन सा एसिड मौजूद है? चाय में
कौन सा एसिड मौजूद मौजूद है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए टेनिक एसिड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेनिक एसिड इज द राइट आंसर। और ऑक्सलिक एसिड जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका टमाटो में, टेनिक एसिड आपका टी में, और सिट्रिक एसिड जो होता है ये ऑरेंज और लेमन में होता है। मैलिक एसिड आपका होता है एप्पल में। गॉट इट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल सारे सही हैं, बट फोर्थ वाला करेक्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? आंसर बताइए। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य में मुख्य सचिव को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? ये वाला क्वेश्चन यार इतनी बार मैं करा चुका हूं ना, और हर बार गलत आता है, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक राज्य में मुख्य सचिव को नियुक्त किया जाता है, गवर्नर के द्वारा नहीं किया जाता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आगे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मनाया जाता है विश्व हिमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्यात आयात यानी कि एक्सिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये इसका गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1982 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रीकृ अमल भी कहते हैं? किसे प्रीकृत अमल भी कहते हैं? और मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा TNP, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में खालिस्तान गैस का मिश्रण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप ऑप्शन बी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? आना सिक्के का प्रचलन दोस्तों किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोमाइड क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की निर्भरताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द राज्यसभा गिवन इन विच आर्टिकल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका हो जाएगा 102। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी जेल पुणे में स्थित है? यरवदा जेल दोस्तों पुणे में स्थित है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी जेल पुणे में स्थित है? यरवदा जेल। टोंगा गर्त किस महासागर में स्थित है? टोंगा गर्त किस महासागर में स्थित है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सूंडागढ़ जो है वो आपका हिंद महासागर में है। ठीक है, ये भी कई बार आता है। चले, टोंगा की जो गहराई है दोस्तों वो 9000 मीटर है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि टोंगा की गहराई कितनी है, तो 9000 मीटर प्रशांत महासागर में गहरा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है, कौन सा ग्रह एक लेटा हुआ ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों यूरेनस हो जाएगा, यानी कि अरुण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या रहेगा। बिल्कुल, देखिए गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सुमेलित नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, संथारा समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है, ये किस धर्म का है दोस्तों, ये आपको बताना है। बिल्कुल, जैन धर्म का, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 11 जनवरी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इंटरनेशनल मिल्क डे पूछा जाए तो तब आपका क्या हो जाएगा, 1 जून हो जाएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, इंटरनेशनल में 1 जून हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे संग्राम दहिया किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शूटिंग से, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चले, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर कुमार सम्मान 2018 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वहीदा रहमान इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए फ्लेमिंगो उत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिंज बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडवानी, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता बसंत के रूप में किसे जाना जाता है? माता बसंत के रूप में किसे जाना जाता है? तो एनी बेसेंट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच महल स्थित है, डच प्लेस सिचुएटेड एट? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, कोची, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं दोबारा से एक बार आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी देखिए करना चाहते हैं, सीरियस है आप अपने एग्जाम को लेके, अपने गोल को लेके, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की कर रहे हैं तो एसएससी सेलेक्ट कर लीजिए, यूपीएससी की कर रहे हैं तो यूपीएससी सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक की कर रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, रेलवे सेलेक्ट कर लीजिए। और जब भी आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको उसमें गेट सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन मिलता है, आप उस पर क्लिक करके फीस पेड करेंगे तो उस टाइम पे आपको डिस्काउंट कोड की एक ज़रूरत पड़ेगी। डिस्काउंट कोड से आपको फीस में डिस्काउंट मिलता है, और जितने भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे उन सबके कोर्सेज अगर आपको देखने हैं तो स्टडी टेंट कोड ला के आप देख सकते हैं। STUDY10 विदाउट एनी स्पेस लगाना है, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें सारे एजुकेटर आपको मिल जाते हैं और आप इजीली पढ़ सकते हैं। अपना गोल सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए, रेफरल कोड जब अप्लाइड हो जाता है तो फीस कम हो जाएगी, उसके बाद ही पेमेंट करिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस सुरंग का नाम अटल सुरंग कर दिया गया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट में, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही है दोस्तों, रोहतांग सुरंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रोहतांग सुरंग का नाम बदल के अभी अटल सुरंग कर दिया गया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में आएंगे, देख लेना आप। दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, DIPP का नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है? DPIIT कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन है DPIIT। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? अभी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है ना, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए और याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा करने का निर्णय लिया है? तो गाइज आंसर बताइएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अरे वाह क्या बात है, औरंगाबाद एयरपोर्ट। राइट आंसर इज औरंगाबाद एयरपोर्ट, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज द नेम ऑफ प्रवासी भारतीय केंद्र टू। तो सुषमा स्वराज भवन, दोस्तों इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन। वेरी गुड। देखिए, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है, और विदेश सेवा संस्था का नाम बदल के भी दोस्तों क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, ये सुषमा स्वराज जी से संबंधित क्वेश्चन है ना। प्रवासी भारतीय केंद्र का आपको पता चल गया, दोबारा से बोल देता हूँ, विदेश सेवा संस्था का नाम बदल के क्या कर दिया है? सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? ये आप बता दीजिए। और ये क्वेश्चन इसलिए बनाया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो ये नाम है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, जहाँ पे उर्दू है ना वहाँ पे भाषा कर दिया, सॉरी जहाँ पे फारसी है यहाँ पे आपका भाषा कर दिया है। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है दोस्तों, ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे पता है सबको इस चीज़ का आंसर पता होगा, बट फिर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिटी चौक किस शहर में स्थित है जिसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है? देखिए, सिटी चौक का नाम बदल के भारत माता चौक किया गया है। ये दोस्तों कहाँ पर आपका, ये है जम्मू में। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू में है ये। ठीक है, सिटी चौक का नाम बदल के कर दिया गया है भारत माता चौक। अच्छा, एक और यहाँ पे चौक का नाम बदला गया है, उस चौक का नाम था सर्कुलर रोड चौक, और अब उसका नाम क्या हो गया है? अटल जी चौक कर दिया गया है। सर्कुलर रोड चौक का नाम बदल के क्या कर दिया है? अटल जी चौक। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों इसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले फिर से मैं बता दूं कि अनअकैडमी पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है दोस्तों, कभी भी ज्वाइन करना है, तो आपको रेफरल कोड इसका डिस्काउंट का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए। ज्वाइन करते समय आपको STUDY10 विदाउट एनी स्पेस लगाना है, मैक्सिमम डिस्काउंट ले लेना है, और किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करेंगे उसी कैटेगरी के सारे एजुकेटर आपको मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि निम्न में से किस मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? और हाँ दोस्तों, मेरी जो अनअकैडमी पर फ्री क्लास चल रही है, और जो बहुत सारी फ्री क्लास हो भी चुकी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है, और जो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल लिंक है ना, उस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली अनअकैडमी पे जाके सौरभ मलिक सर्च कर लीजिएगा, SAURABH मेरा नाम सर्च करके दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भोपाल मेट्रो, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों,
बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर कर दिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में IAAF का नाम बदलकर क्या हो गया है? अरे वाह, क्या बात है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक क्यों नहीं करते हो भाई? लाइक कर दीजिए। चलिए, बिल्कुल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका। फरीदाबाद में स्थित राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्था का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर बताइए दोस्तों, क्या रहेगा? आंसर बताइए दोस्तों, क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही है, अरुण जेटली यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अरुण जेटली इज द राइट आंसर, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA के नाम बदल कर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा मनोहर पर्रिकर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ये सबको पता होगा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर दोस्तों किसके नाम पर रखा गया है? और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अरुण जेटली। वेरी गुड, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो रिसेंटली जो कोलकाता पोर्ट है दोस्तों, उसके ट्रस्ट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर वूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, हाल ही में कितने अफ्रीकी देश ने अपनी मुद्रा फ्रेक का नाम बदलकर इको कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या रहेगा? 5, 8, 11, 17। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 8। क्या बात है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने मुकबरा मुकरबा चौक का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो राइट आंसर बता दीजिए, क्या रहेगा? क्या बात है, कैप्टन विक्रम बत्रा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया है या कर दिया गया है? तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? चेनानी नासरी सुरंग, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। आप कमेंट में आंसर कर रहे हो ना भाई? जो नहीं कर रहे हैं करना स्टार्ट कर दीजिए, कमेंट में आंसर दिखने चाहिए मेरे को सबके। महाराष्ट्र के 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? ये बताइए। तो 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा दोस्तों? बाला साहेब ठाकरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय का नाम किस महाराज के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? राइट आंसर बताइए, क्या रहेगा? क्या बात है, महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जम्मू एयरपोर्ट का नाम दोस्तों महाराजा हरि सिंह के नाम पर बदला गया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा हरि सिंह के नाम में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कि हाल ही में किस मार्ग का नाम बदलकर श्री गुरु नानक देव जी मार्ग कर दिया गया है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, डी आपका दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, NH 703AA। अगला क्वेश्चन आता है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजदीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों राजदीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बताना आपको कि अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बिल्कुल सही है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। वेल डन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है। डेयरडेविल्स का नाम बदलकर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झारसुगुडा हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है। झारसुगुडा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। साबरमती घाट का नाम बदल के दोस्तों क्या रखा गया है, तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप, और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अटल घाट हो जाएगा। ठीक है, अटल घाट इज द राइट आंसर। वेल डन। अगला क्वेश्चन है, कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया है। भाई मजा आ रहा है ना सेशन में। देखिए मैं एकदम बिल्कुल रैपिड फायर आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। अगर आपने पूरा सेशन देख लिया ना ये, तो ये समझ लीजिए आपको आते भी होंगे तो रिवाइज हो जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो 2 बार देख लेना, याद हो जाएंगे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अटल नगर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यही चीज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल के दोस्तों रखा गया है बदलाव, तो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का नाम बदल के, यार मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे, बट जैसे ही सारे नाम कवर करने की बात आई तो मैंने सारे ही लिए हैं। आपको सबको पता होगा कि इलाहाबाद का नाम बदल के दोस्तों कर दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, पहले भी प्रयागराज था, पहले प्रयागराज से इलाहाबाद हुआ, फिर इलाहाबाद से फिर से प्रयागराज हो गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम, सॉरी नया नाम क्या हो गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या हो गया है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या हो गया है, सुषमा स्वराज भवन। दोस्तों राइट आंसर आपको ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट है, NIFM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो अरुण जेटली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुण जेटली इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों,
सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फैजाबाद बस स्टॉप का नया नाम क्या हो गया है। फैजाबाद बस स्टॉप का नया नाम क्या हो गया है। दोस्तों फैजाबाद बस स्टॉप का नाम बदल के हो गया है अयोध्या बस स्टॉप, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम क्या हो गया है। तो जो इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ है वही हो गया आपका दोस्तों जंक्शन का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है प्रयागराज जंक्शन, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है IDSA यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का का नाम क्या हो गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा मनोहर पर्रिकर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए इसका नाम बदल के दोस्तों हो गया है पुरेची तलेवर डॉक्टर MG रामचंद्र सेंट्रल, तो ये काफ़ी लंबा नाम हो गया है अभी चेंज होके, आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सुल्तानपुर शहर का नया नाम क्या हो गया है। तो सुल्तानपुर शहर का दोस्तों नया नाम क्या हो गया है कुश भवनपुर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन रहेगा ए करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। नौगढ़ शहर का नया नाम क्या हो गया है। नौगढ़ शहर का दोस्तों नया नाम क्या हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों सिद्धार्थ नगर, क्या हो जाएगा सिद्धार्थ नगर। नौगढ़ शहर का नया नाम बदल के क्या हो गया सिद्धार्थ नगर, राइट आंसर ये ऑप्शन सी। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी कि बी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप, क्या रखा गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह, क्या रखा गया है दीनदयाल बंदरगाह, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुड़गांव का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया है। गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा गुरुग्राम, क्या हो जाएगा गुरुग्राम। गुड़गांव का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन आता है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल पथ, यानी कि करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर दोस्तों रखा गया है स्वराज द्वीप, क्या रखा गया स्वराज द्वीप, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदल के दोस्तों रखा गया है शहीद द्वीप।
दिल्ली का औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा कलाम रोड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गाइस। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग घाट स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? प्रयाग घाट स्टेशन का नाम बदलकर दोस्तों क्या हो गया है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है, प्रयागराज संगम। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज संगम। वेल डन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने गुरु गोलवलकर योजना का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल महात्मा गांधी जी के नाम पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, बोगी बुल पुल का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो बोगी बुल पुल का नाम बदलकर दोस्तों अटल सेतु रखा गया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ट्रेन 18 का नाम बदल के दोस्तों क्या हो गया? वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हजरतगंज चौराहा लखनऊ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हजरतगंज चौराहा लखनऊ का नाम बदलकर रखा गया है दोस्तों क्या? अटल चौक, अटल सुरंग, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बस्ती शहर का नाम क्या हो गया है? दोस्तों बस्ती शहर का नाम क्या हो गया है? वरिष्ठ नागरिक। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी राइट आंसर। अयोध्या बस स्टॉप का नया नाम क्या हो गया है? तो अयोध्या बस स्टॉप का नाम बदल के दोस्तों हो गया है अयोध्या धाम, ठीक है भाई। अयोध्या धाम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापक का नाम नया नाम क्या हो गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राज्य कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि ऑप्शन जो होगा दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबाला बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो अंबाला से आप बिल्कुल तुक्का भी लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि अंबाला बस स्टैंड का नाम बदल के दोस्तों सुषमा स्वराज जी के नाम पर ही रखा जाएगा। सुषमा स्वराज इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, विदेश सेवा संस्था का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो विदेश सेवा संस्था का नाम बदलकर दोस्तों हो गया है, ये शायद मैंने आपको बताया था ना बीच में एक बार, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। तो जिन्होंने देखा होगा सुना होगा ध्यान से तो उन्होंने आंसर लगा दिया होगा। चेनानी नसारी सुरंग का नाम बदलकर क्या हो गया है? दोस्तों आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टंडन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर दोस्तों क्या रखा गया है? स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदल के दोस्तों क्या रखा गया है? तो सुंदर भारत इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं।
फैजाबाद का नाम बदलकर। तो दोस्तों अयोध्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अलीगढ़ गढ़ अभी भी है, पहले भी था, तो हरिगढ़ हो जाएगा। अली की स्थान पर हरी आ जाएगा, बस ये आपको देखना है। अहमदाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिल्कुल दोस्तों, कर्णावती इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिमला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शिमला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्यामला। शिमला का नाम बदल के दोस्तों क्या हो जाएगा? श्यामला, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दोस्तों हो जाएगा आपका बिल्कुल पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया भाई, ये बताइए। तो आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा के मेवात शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों नुहू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नुहू, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, मुझे पता है। तो आप इस वीडियो को फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए और मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर। और अभी अनअकैडमी पर प्रोफाइल फॉलो करने के बाद में जो मेरी वहाँ पे वीडियोज़ है, स्पेशल क्लास वीडियोज़, उनको देखिए जाके, बहुत पसंद आएगी। वहाँ पे दोस्तों पोल सिस्टम है, मतलब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको 4 पोल दिए जाएंगे, आप किसी भी एक पोल को टच करेंगे और टच करते ही आपका जो आंसर है वो हमारे पास पहुँच जाता है। फिर उसमें आपको फिर बाद में लीडर बोर्ड दिखाया जाता है कि आप ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे उनमें आपकी रैंक क्या बनी है। तो एक बहुत बढ़िया माहौल बनता है और बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट आता है, एक एक घंटा पढ़ लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो वैसे दोस्तों आप पढ़ना चाहते हैं तो फ्री की क्लास है, कोई पेड नहीं है। पेड अगर आपको कभी भी ज्वाइन करना पड़े, तो आपके दोस्त को ज्वाइन करना पड़े, तो उसको आप स्टडी टेन कोड बता के ज्वाइन करा दीजिए। बाकी अगर आपको खुद को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे भाई, जाके अभी फॉलो कर लीजिए। और सबसे पहला लिंक मिल जाएगा सौरभ मलिक सर के इस तरीके से, या फिर आप मुझे जाके नाम सर्च कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है, सौरभ मलिक। तो ये नाम सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए। और किसी को भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं, स्टडी 10 विदाउट एनी स्पेस। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।